यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ आज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन, तो दिस इज लेट एस बी दी सम, पी बी दी प्रोडक्ट एंड कैपिटल आर बी दी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जी पी, प्रूव दैट पी स्क्वेयर इंटू आर रेज टू पावर एन इक्वल टू एस रेज टू पावर एन। ठीक है, तो फिर से बोल देता हूँ मैं, लेट एस बी दी सम, एस सम है, पी प्रोडक्ट है और कैपिटल आर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ किसका, एन टर्म्स का है। तो इसका मतलब एस बी सम है एन टर्म्स का, पी भी प्रोडक्ट है एन टर्म्स का, और आर क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जी पी। तो आपको ये प्रूव करके दिखानी है कंडीशन, पी स्क्वेयर आर रेज टू पावर एन इक्वल टू एस रेज टू पावर एन। बात हो रही है जीपी की, स्टार्ट कैसे करना है, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर बी दी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। अब आपको गिवन था, क्या गिवन था, कैपिटल एस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर, और nth टर्म क्या होगी, ए आर इज टू पावर एन माइनस वन। और आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जिसको हम एस एन बी कहते हैं, तो वो क्या होता है, ए इंटू आर इज टू पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जी पी। इसको इक्वेशन हम 1 मार्क कर देंगे। नाउ व्हाट इज पी, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर और nth टर्म ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। अब जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान से देखना, ये ए कितनी बार मल्टीप्लाई है, n बार, तो ये n फैक्टर्स हैं यहाँ पे ए के, तो ए रेज टू पावर क्या हो जाएगा, n इंटू आर की टर्म्स मल्टीप्लाई हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, आर रेज टू पावर 1 + 2 + 3 अप टू n माइनस वन। ये ए पी बनेगी बेटा, ए पी का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म दैट इज ए एन। तो क्या आएगा, इसमें कितनी टर्म्स है, n माइनस वन, तो n माइनस वन बाई टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो दिस इज़ वन, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको जो सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा a रेज टू पावर n इंटू आर रेज टू पावर, यहाँ से n आएगा, ये मैंने पहले लिख दिया, n इंटू एन माइनस वन बाई टू आ जाएगा। और हम देख पा रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसमें p का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये p स्क्वायर आ गया, स्क्वेयरिंग करते ही ये a रेज टू पावर 2n हो गया, और यहाँ स्क्वेयरिंग करते ही ये 2 कैंसिल हो गया, आर रेज टू पावर n इंटू एन माइनस वन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 और 6 मार्क्स तक का आता है। नाउ आल्सो आर, आर क्या है, दैट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जी पी। तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, 1 बाई ए, सेकेंड टर्म 1 बाई ए आर, थर्ड टर्म 1 बाई ए आर स्क्वेयर और लास्ट टर्म 1 बाई ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। आप क्या देखेंगे, रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं जीपी का टर्म्स का, तो याद रखना है आपको, वो भी जीपी को ही रिप्रेजेंट करेगी, मतलब जो नई सीक्वेंस बनेगी या सीरीज़ बनेगी वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ ही होगी। तो दिस इज़ जीपी और ज्योमेट्रिक सीरीज़ कह सकते हैं। कॉमन रेशियो क्या है इसका, 1 बाई आर। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो 1 बाई आर है, फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रही है 1 बाई, इसमें फिर से हम एन टर्म का सम लगाएंगे, तो फर्स्ट टर्म, और इसमें मैं दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ 1 माइनस, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं फार्मूला, 1 माइनस और कॉमन रेशो रेज टू पावर एन। कॉमन रेशो क्या है यहाँ पे, 1 बाई आर, 1 बाई आर रेज टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर, आर मीन्स कॉमन रेशो दैट इज़ 1 बाई आर, तो कॉमन रेशो यहाँ 1 बाई आर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, ये आएगा आर इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर ए, ये नीचे आएगा, और ये इसका एलसीएम लेंगे तो आर ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये आर रेज टू पावर एन एलसीएम में नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो आर माइनस वन आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आएगा, ये वाला आर अपनी पावर इसमें से कम कर देगा, तो आर रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर ए इंटू आर रेज टू पावर एन इंटू आर माइनस वन आएगा। थोड़ा ध्यान से करना है इस पार्ट को आपको, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, आर रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन ब्रैकेट, दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे भी आपको कुछ ध्यान रखना होगा, ये रफ़ किया हुआ है, दिस इज़ रफ़ पार्ट, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बता दूँ, ये रफ़ पार्ट है आपका, और इसमें हमें दिया हुआ था जो प्रूव करना है, वहाँ से हम एक क्लू लेंगे, पी स्क्वेयर आर रेज टू पावर एन इक्वल टू एस रेज टू पावर एन। अब यहाँ से मैंने देखा पी स्क्वेयर इधर रखा, इससे डिवाइड कर दिया, तो एस बाई आर रेज टू पावर एन आ जाएगा। तो बजाय इसको प्रूव करने के हम इसको प्रूव कर लेते हैं, और फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ एस बाई आर दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या निकाला यहाँ से, एस बाई आर। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से एस की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी।
तो यहाँ से r रेज टू पावर n माइनस वन ये कैंसिल हो गया, यहाँ से r माइनस वन ये कैंसिल हो गया, ये टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a इंटू r रेज टू पावर n माइनस वन आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर r रेज टू पावर n माइनस वन आ जाएगा। फिर देखिए रफ में इधर, दिस इज रफ पार्ट, दिस इज नॉट दी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ s बाई आर रेज टू पावर n चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ क्या रेज कर दिया, रेजिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। तो s बाई आर रेज टू पावर n इक्वल टू a स्क्वायर r रेज टू पावर n माइनस वन होल पावर n। अब इसको सॉल्व करते हैं, s रेज टू पावर n ओवर r रेज टू पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो a रेज टू पावर 2n हो गया और r रेज टू पावर n इंटू n माइनस वन हो गया, पावर इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। और आप देख पाएंगे ये जो पार्ट आया, अगर हम इक्वेशन 2 को पीछे देखते हैं तो वो पी स्क्वायर के इक्वल आ गया। इट मीन्स क्या प्रूव कर दिया, दिस इज पी स्क्वायर। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, s रेज टू पावर n इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर n। इसको आप इधर रिवर्स कर सकते हैं, और तो क्या आ गया आंसर, इसको पहले इसको बाद में लिखेंगे, पी स्क्वायर आर रेज टू पावर n इक्वल टू एस रेज टू पावर n। देखिए ये प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव। तो एक टफ क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a, b आर द रूट्स ऑफ द इक्वल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 and c, d are roots of x square minus 12x plus q equal to 0 where a, b, c, d form a GP. Prove that q plus p ratio q minus p equal to 17:50। तो आपको ये प्रूव करना है q प्लस p का जो रेशो q माइनस p के साथ है वो रेशो क्या होगा, 17:50। तो ये भी एक टफ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 4 और 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें 10th का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने वाले, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंस a, b आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने 10th में किया था, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता था, माइनस बी बाई ए। तो वही हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता था, c बाई ए। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इसलिए बताया है कि 10th में आपको पता है ये किस तरह से इसको लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे इफ़ ए बी आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो देयरफॉर a प्लस बी दैट इज सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, 3, क्यों, माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस कॉफिशेंट ऑफ x बाई कॉफिशेंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3। और a इंटू बी दैट इज़ दी प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, c बाई ए। यहाँ c क्या है, p बाई a क्या है 1, तो ये p आ जाएगा। तो a प्लस बी 3, a इंटू बी p। ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर देंगे। नाउ सिंस, अब सेकंड कंडीशन क्या है, सिंस c, d आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q 0। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ होगा, c प्लस d सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 बाई 1 दैट इज़ 12, और c इंटू डी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, q बाई 1 दैट इज़ q हो जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन मार्क कर देंगे, फोर्थ इक्वेशन मार्क कर देंगे। अब यहाँ आपको फिर से थोड़ा सा जज करना होगा आंसर को देख के। देखिए मेरे आंसर में क्या है, p प्लस क्यू इज़ टू q प्लस पी इज़ टू q माइनस पी। ये हमें इंडिकेट करता है, ये टर्म हमें इंडिकेट करता है कि जब रेशो ये बना होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, q प्लस पी बाई क्यू माइनस पी, और इससे भी पहले क्या रहा होगा, q बाई पी। क्यों, अगर q बाई पी में हम क्या लगाएं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसके सामने भी है 17:15, मतलब 17/15। ठीक है, तो इस टर्म से पहले क्या रहा होगा, q बाई पी, तो फिर उसने क्या लगाया होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये टर्म बनी होगी। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमें क्या निकालना चाहिए, यहाँ से q बाई पी, हमें q बाई पी फाइंड करना चाहिए। अब q कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा फोर्थ इक्वेशन में, और p कहाँ नज़र आ रहा है आपके पास, किस में आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो जब फोर्थ इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करेंगे, इसका q और उसका p डिवाइड हो जाएगा, इसकी वैल्यू सी डी है और उसमें वैल्यू ए बी है, तो ये डिवाइड होके आ जाएगा। तो ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन हम मार्क कर देंगे। समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया कि यहाँ से जजमेंट लेंगे कि ये कब बनेगा, जब पहले q बाई पी बनेगा, और उसके बाद हम इसमें लगा देंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो अपने आप ये बन जाएगा। तो पहले हमें q बाई पी की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए देखते हैं कैसे।
तो फोर्थ इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करने पे Q बाई पी आ जाएगा सी डी बाई ए बी। अब प्रॉब्लम ये है कि Q बाई पी किसके इक्वल है, सी डी बाई ए बी, लेकिन यहाँ तो Q बाई पी आंसर में जो आ रहा है यहाँ पे रेशो वो तो एक कांस्टेंट है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो यहाँ तो आर्बिटरी कांस्टेंट्स आ रहे हैं सी डी ए बी। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कंडीशन और दी थी आपके पास क्वेश्चन में, तो वो वाली कंडीशन देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है इसमें, गिवन, तो आपको गिवन है A, B, C, D आर इन जी पी। तो अगर 4 नंबर जीपी में होते हैं तो मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, बी को लिख सकते हैं ए आर सेकेंड टर्म है, सी थर्ड टर्म है, क्या लिख सकते हैं ए आर स्क्वेयर, डी फोर्थ टर्म है, क्या लिख सकते हैं ए आर क्यू। और यहाँ पे आर क्या है, वेयर आर इज़ द कॉमन रेशो ऑफ जीपी। तो ये भी एक लेंदी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो जाके आपको समझ आएगा। देयरफॉर इक्वेशन 5 इम्प्लाइज, अब हम क्या करने वाले हैं, ए बी सी डी, खासकर बी सी और डी की वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू और यहाँ से डी बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे यहाँ से। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया, बी सी और डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये मैंने पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे, ए से ए कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, आर रेस टू पावर 5 बाई आर, सॉल्व करने के बाद एक पावर माइनस हो जाएगी ऊपर से, तो आर रेस टू पावर 4 आ गया। इसका मतलब Q बाई पी पहले 4 टर्म्स पे डिपेंड कर रहा था, ए बी सी डी, अब मेरा Q बाई पी सिर्फ R पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास R की वैल्यू आ गई, फिक्स कांस्टेंट आ गई 1 2 3 4 ऐसे करके, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब R कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए देखिए क्या करना है आपको। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 3। अब a तो वही रहेगा, b की वैल्यू फिर यहाँ से पुट कर देंगे ए आर, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा और इस इक्वेशन को हम 7 मार्क कर देंगे। सिमिलरली एक इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, एक इक्वेशन थर्ड लेंगे, ये वाली इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ c प्लस डी क्या था, 12 के इक्वल, c की वैल्यू फिर यहाँ से पुट करेंगे और d की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा ए आर स्क्वेयर 1 प्लस आर इक्वल टू 12। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो देखो हमें आर मिल जाएगा, बस यही हमें चाहिए था। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 से डिवाइड कर दिया, देखो ये डिवाइड का सिंबल है। तो यहाँ आपको लिखना है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको लिखना होता है डिवाइडिंग इक्वेशन 8 बाई इक्वेशन 7। तो ये आएगा ए आर स्क्वेयर 1 प्लस आर ओवर ए इंटू 1 प्लस आर 12 बाई 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर, और यहाँ से 3 4 पे कैंसिल हो जाएगा ऊपर। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू जब नेक्स्ट शीट पे जाएंगे तो क्या आएगी, आर स्क्वेयर की वैल्यू 4। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वेयर की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, और अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ तो आर रेस टू पावर 4 16 आ जाएगा। नाउ इक्वेशन 6 इम्प्लाइज, आपके पास Q बाई पी किसके इक्वल था, R4, आर रेस टू पावर 4, तो आर रेस टू पावर 4 की जगह 16 हो गया बाई 1। और मैंने कहा था जैसे Q बाई पी आपके पास एक फिक्स्ड कांस्टेंट आ जाता है, आप इसमें लास्ट में क्या लगा देंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यूजिंग C एंड D ये आ गया Q प्लस पी, Q माइनस पी 16 प्लस 1 ओवर 16 माइनस 1, Q प्लस पी ओवर Q माइनस 1 17 बाई 15। यही आपका आंसर था। देखिए Q प्लस पी का रेशो Q माइनस पी के साथ क्या बनेगा, 17:15, हैंस प्रूव। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये।